हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक ग्रुप और इसको हम परम्यूटेशन ग्रुप भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है उसमें से CISR नेट, IIT जाम, गेट जैसी एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप होता क्या है, उसमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं और उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और उसके कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये जो टॉपिक है उसमें से पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन होता क्या है। तो दोस्तों उससे पहले हम एक सेट डिफाइन करते हैं, सेट Sn। उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? सेट ऑफ 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। और ये जो फंक्शंस है उसके डोमेन और कोडोमेन इक्वल होंगे और वो क्या होंगे? 1, 2 अप टू n। अब हम दोस्तों दो फंक्शन के बीच में कंपोजिशन जानते हैं। दो फंक्शन के बीच में कंपोजिशन कैसे करते हैं वो जानते हैं हम। तो यहाँ पर जो सेट है Sn वो बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो उसके लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले चेक करनी होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम कोई भी दो फंक्शन ले यहाँ से और उसके बीच में कंपोजिशन अप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो इसी सेट में लाई करेगा। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है सेट वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करता है। अब ये जो सेट है Sn उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और वो कौन सा है? आइडेंटिटी फंक्शन। हम जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट को फिक्स करता है। तो इसीलिए इसके पास आइडेंटिटी फंक्शन भी है। अब यहाँ पर सारे फंक्शन कैसे? 1, 1 एंड ऑन टू। तो इसीलिए इसके हर एक फंक्शन के पास इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, यानी वो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पर जो सेट है Sn वो क्या है? ग्रुप। और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। हम यहाँ पे जो ग्रुप है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n सिंबल्स। यहाँ पर n सिंबल्स का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमने सेट लिया है 1, 2 अप टू n, इसकी जगह हम कोई भी सेट ले सकते हैं जिसके पास n डिफरेंट सिंबल्स हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n सिंबल्स। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो ग्रुप है Sn उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो सेट है यहाँ पर 1, 2, 3, ये जो सेट है वो फंक्शन का डोमेन है। उसी तरह ये जो सेट है वो फंक्शन का कोडोमेन है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो डोमेन है और कोडोमेन उस पर 1, 1 और 1, 2 कितने फंक्शन होंगे। तो उसके पहले हम ये जानते हैं कि ये जो फंक्शन होता है उसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की
एक यूनिक इमेज होती है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस। तो उसके लिए यहाँ पे हमें पता है कि जो ये वन है उसके पास कितनी चॉइस होगी, उसकी इमेज वन होगी, टू होगी, थ्री होगी या फिर एन होगी। तो इसका मतलब वन के पास कितनी चॉइस है, एन चॉइस है। अब उसी तरह सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो वन की इमेज है वो वन है। अब देखते हैं टू की कितनी चॉइस होगी। सपोज मान लेते टू की इमेज वन है, तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी। क्या? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन ये नहीं होगा क्योंकि वन और टू की इमेज इक्वल आ रही है। तो इसीलिए ये जो टू है इसके पास अब कितनी चॉइस होगी, एन माइनस वन चॉइस होगी। इसीलिए थ्री के पास कितनी चॉइस होगी, एन माइनस टू चॉइस होगी। इसीलिए लास्ट में जो एन होगा उसके पास कितनी चॉइस होगी, वन चॉइस होगी। तो ये जो आंसर आता है वो क्या आता है, एन फैक्टोरियल। तो इसी तरह जो सेट एस एन था उसके पास कितने एलिमेंट हो गए, वन वन एन वन टू एन फैक्टोरियल। यानी कि जो एस एन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन था उसका ऑर्डर क्या होगा, एन फैक्टोरियल। अब दोस्तों ये जो ग्रुप है एस एन, यहाँ पर एन की जगह कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एन इज इक्वल टू वन। लेट एन इज इक्वल टू वन। तो एस एन क्या होगा, एस एन यहाँ पर एस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन कितने होंगे, फंक्शन फ्रॉम वन टू वन। एस एन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कैसे होते हैं, वन वन एंड ऑन टू एंड ऑन टू। अब यहाँ पे फंक्शन का डोमेन क्या है, एक सिंगलटन सेट है। तो इसीलिए यहाँ पर कितने फंक्शन होंगे, एक ही फंक्शन मिलेगा और वो फंक्शन कौन सा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ एस वन क्या होगा, वन फैक्टोरियल यानी कि वन। और इसमें एलिमेंट कौन सा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। एफ फ्रॉम वन टू वन यानी कि वन की इमेज क्या होगी, वन। इसी तरह हम एन इज इक्वल टू टू पुट करते हैं। लेट एन इज इक्वल टू टू। अब ये जो ग्रुप है एस टू, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, टू फैक्टोरियल यानी कि टू फंक्शन होंगे। तो ये जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ होगा, वन टू से वन टू। कैसे फंक्शन से, वन वन एंड ऑन टू। एफ इज वन वन एंड ऑन टू। अब हमें पता है कि ये जो सेट है ग्रुप एस टू, इसके पास टू एलिमेंट्स है। अब वो टू फंक्शन कौन से होंगे वो चेक करते हैं हम। हियर ऑर्डर ऑफ एस टू इज इक्वल टू टू फैक्टोरियल यानी कि टू। तो सबसे पहला फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या करता होगा, हर एक एलिमेंट को फिक्स करता होगा। यानी कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, एफ वन ऑफ टू इज इक्वल टू टू। उसी तरह एक दूसरा फंक्शन मिलेगा एफ टू। तो यहां पर वन की इमेज एफ टू के अंदर में हम मान लेते हैं टू है। तो टू की इमेज क्या होगी, वन होगी। तो यहां पर हमें दो फंक्शन मिले। कौन से फंक्शन, एफ वन एंड एफ टू। तो यहां पर जो ये सेट है एस टू,
उसमें कितने एलिमेंट हो गए? 2 एलिमेंट, F1 एंड F2। उसी तरह हम लेते n इज इक्वल टू 3। लेट n इज इक्वल टू 3। तो S3 सेट कौन सा होगा? सेट ऑफ फंक्शंस। और ये फंक्शन कहाँ से होंगे? 1 2 3 टू 1 2 3। और हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते? 1 1 एंड ऑन टू। इसका ऑर्डर हमें पता है, क्या है? ऑर्डर ऑफ S3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। अब हम ये फाइंड करते हैं कि इसके बाद जो ये 6 फंक्शन होंगे वो कौन से होंगे। तो चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला फंक्शन लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो इसका मतलब वो हर एक एलिमेंट को फिक्स करता होगा, यानी कि उसकी जो 1 की इमेज है वो 1 आएगी, उसी तरह 2 की इमेज 2, और इसी तरह 3 की इमेज आ गई 3। तो ये जो फंक्शन मिला उस फंक्शन को हम F1 से डिनोट करते हैं, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है। अब उसी तरह दूसरा फंक्शन फाइंड करते हैं F2। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, सपोज मान लेते हैं 1 को फिक्स करता है। अब यहाँ पर 2 की इमेज 2 लेंगे तो उसका मतलब 3 की इमेज 3 आएगी, तो वो फिर हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन यहाँ पे हमें उससे डिफरेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 की इमेज 3 है, और इसीलिए 3 की इमेज होगी 2। इसी तरह तीसरा फंक्शन फाइंड करते हैं F3। यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 की इमेज 2 है, इसी तरह 1 की इमेज 3 होगी, और 3 की इमेज 1 होगी। इसी तरह चौथा फंक्शन F4। यहाँ पर हम मान लेते हैं जो 3 है उसकी इमेज 3 है, और 1 है उसकी इमेज 2 है, उसी तरह 2 की इमेज क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह पांचवा फंक्शन F5। यहाँ पर 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज हम मान लेते हैं 3 है, तो उस तरह 3 की इमेज होगी 1। इसी तरह छठा फंक्शन F6। यहाँ पर हम मान लेते हैं जो 1 है उसकी इमेज 3 है, और जो 3 है उसकी इमेज 2 है, उसी तरह 2 की इमेज होगी 1। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने ये फंक्शन लिया है उसको हम फंक्शन के फॉर्म में, यानी कि f(1), f(2), f(3) के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर f(1) की इमेज क्या है? 1। उसी तरह f(1) की इमेज क्या है? 2। इसी तरह f(3) की इमेज आएगी 3। यहाँ पर f(2) की इमेज 1, f(2) की इमेज 3, और f(3) की इमेज 2। इसी तरह f(3) की इमेज आएगी 3, f(3) की इमेज आएगी 2, और f(3) की इमेज आएगी 1। इसी तरह यहाँ पे f(4) की इमेज आएगी 2, f(4) की इमेज आएगी 1, और f(3) की इमेज आएगी 3। यहाँ पर f(5) की इमेज आएगी 2, f(5) की इमेज आएगी 3, और f(5) की इमेज आएगी 1। इसी तरह लास्ट फंक्शन F6।
यहाँ पर f6 ऑफ 1 की इमेज आएगी 3, f6 ऑफ 2 की इमेज आएगी 1 और f6 ऑफ 3 की इमेज आएगी 2। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये 6 फंक्शन मिले वो किसके एलिमेंट होंगे? S3 के एलिमेंट। यानी कि ये जो हमारा S3 ग्रुप है उसके पास 6 फंक्शन होंगे, F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ग्रुप है S3 वो अबिलियन है या नॉन अबिलियन। तो उसके लिए यहाँ पे हम दो फंक्शन लेते हैं, F2 एंड F3 बिलोंग्स टू S3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते F2 ऑफ F3 ऑफ 1, यानी कि F2 ऑफ F3 ऑफ 1। तो यहाँ पर सबसे पहले F3 ऑफ 1 की इमेज क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड किया है F3 ऑफ 1, F3 ऑफ 1 की इमेज है 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? F2 ऑफ 3 आएगा। अब 3 की इमेज F2 के अंदर में क्या है वो देखते हैं। 3 की इमेज F2 के अंदर में 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसी तरह फाइंड करते F3 ऑफ F2 ऑफ 1, यानी कि F3 ऑफ F2 ऑफ 1। सबसे पहले देखते हैं कि 1 की इमेज F2 के अंदर में क्या आएगी। 1 की इमेज F2 के अंदर में 1 है, यानी कि F3 ऑफ 1। अब देखते हैं कि जो ये 1 है उसकी इमेज F3 के अंदर में क्या आएगी। वो यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ है, उसकी इमेज क्या है? 1 की इमेज F3 के अंदर में 3 है, यानी कि जो इसका फाइनल आंसर है वो क्या है? 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे F2 ऑफ F3 इज नॉट इक्वल टू F3 ऑफ F2, यानी कि ये जो ग्रुप है S3 इज नॉन अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप। इसी तरह जो हम n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो उसके पास भी दो फंक्शन होंगे इस तरह जो कम्यूट नहीं होंगे, यानी कि जब n इज इक्वल टू 3 या उससे बड़ा होगा तब Sn क्या होगा? नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। अब हमारे मन में यह प्रश्न होगा, सर क्या S1 एंड S2 भी नॉन अबिलियन होंगे? तो वो हम देखते हैं यहाँ पे S1 के पास कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है, यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो उसको नॉन अबिलियन होने का प्रश्न ही नहीं आता। यहाँ पर S2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कितने फंक्शन है उसके पास? 2 फंक्शन। तो चेक करते हैं यहाँ पे हम F1 ऑफ F2 ऑफ 1, यानी कि F1 ऑफ F2 ऑफ 1। यहाँ पर 1 की इमेज 2 के अंदर में क्या है? 2, यानी कि F1 ऑफ 2 आएगा, उसकी इमेज क्या है? 2। इसी तरह ये जो आंसर आएगा F2 ऑफ F1 ऑफ 1, ये भी कितना होगा? 2 होगा। इसी तरह F1 ऑफ F2 ऑफ 2, ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, और वो कितना होगा? F2 ऑफ F1 ऑफ 2 के इक्वल में, यानी कि ये जो S2 है वो कैसा ग्रुप है? अबिलियन ग्रुप। तो इसी तरह से हमें एक रिजल्ट मिला यहाँ पे कि जब n 3 और 3 से बड़ा होगा तब Sn क्या होगा? नॉन अबिलियन ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा? जो Sn है उसका ऑर्डर कितना है? n फैक्टोरियल, और जो Sn है वो नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। कब? जब n की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी होगी।
अब दोस्तों देखते हैं कि परम्यूटेशन ऑफ एन सिंबल होता क्या है। तो उसके लिए हम Sn में से कोई भी फंक्शन ले, लेट f बिलोंग टू Sn बी एनी फंक्शन। अब ये जो फंक्शन लिया है हमने उसको हम 2 क्रॉस n मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे इस तरह। 1 की इमेज f1 उसको हम 1 के अंडर में लिखेंगे, इस तरह 2 की इमेज f2 उसको हम 2 के नीचे लिखेंगे, इस तरह n की इमेज fn इसको हम n के नीचे लिखेंगे। तो ये जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ n सिंबल्स। तो इस तरह से Sn का कोई भी फंक्शन हो इसको हम परम्यूटेशन ऑफ n सिंबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। So every function can be expressed as a permutation of n symbols। तो इसी तरह से जो हमने सेट डिफाइन किया था Sn सिमेट्रिक ग्रुप, उसको हम नए फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह। इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? परम्यूटेशन ऑफ n सिंबल्स के टाइप में। तो इसीलिए Sn को हम बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री n। अब दोस्तों जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा उसका परम्यूटेशन ऑफ n सिंबल्स में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो यहाँ पे देखिए, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो क्या करता है, हर एक एलिमेंट को फिक्स करता है, यानी कि 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 2 आएगी। तो इसी तरह इसका परम्यूटेशन फॉर्म होगा, 1 की इमेज यहाँ पे होगी 1, इसी तरह 2 की इमेज यहाँ पे होगी 2, इसी तरह n की इमेज यहाँ पे होगी n। तो ये जो परम्यूटेशन है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो परम्यूटेशन ग्रुप है उसके एलिमेंट किस प्रकार के होंगे? परम्यूटेशन टाइप के होंगे। तो ये जो परम्यूटेशन होंगे उसके बीच में कंपोजिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो उसके लिए हम कोई भी 2 परम्यूटेशन ले, f एंड g। तो f का फॉर्म इस तरह से होगा, g का फॉर्म इस तरह से होगा। अब ये जो दोनों फंक्शन है, यानी कि ये जो दोनों परम्यूटेशन है उसके बीच में कंपोजिशन किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, f एंड g बिलोंग्स टू S4, यानी कि S4 जो परम्यूटेशन ग्रुप होगा उसमें से कोई भी 2 परम्यूटेशन लिए हुए हैं हमने। यहाँ पे जो f परम्यूटेशन है तो यहाँ पे 1 की इमेज होगी 3, 2 की इमेज होगी 1, 3 की इमेज होगी 2 और 4 की इमेज होगी 4। उसी तरह से g परम्यूटेशन लिया हुआ है। अब जो हमने ये जो 2 परम्यूटेशन लिए हुए उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि उस दोनों परम्यूटेशन का हम कंपोजिशन करते हैं। तो वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं हम जो फंक्शन में कंपोजिशन फाइंड करते हैं उसी तरह यहाँ पे फाइंड करना है। हम सबसे पहले g को अप्लाई करते हैं फंक्शन में, तो उसी तरह हमें g परम्यूटेशन को अप्लाई करना होगा, यानी कि 1 की इमेज g के अंडर में क्या आएगी वो पहले फाइंड करनी होगी, बाद में वो जो आंसर आएगा उसकी इमेज f के अंडर में क्या आएगी वो फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2 है g के अंडर में, तो अब 2 की इमेज f के अंडर में क्या है 1, तो इसी तरह 1 का आंसर आएगा 1, यानी कि 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे 1। उसी तरह 2 की इमेज क्या है g के अंडर में 4, यहाँ पे 4 की इमेज f के अंडर में 4 है, तो इसीलिए 2 की इमेज क्या आएगी 4। इसी तरह 3 की इमेज पता है हमें g के अंडर में 3, तो 3 की इमेज यहाँ पे f के अंडर में 2 है, तो इसीलिए 3 के अंडर में हम लिखेंगे 2। इसी तरह 4 की इमेज 1 है, यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, तो इसी तरह 4 की इमेज आएगी 3। तो इसी तरह हम GOF डिफाइन कर दें। यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 3 और यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 3, तो इसी तरह यहाँ पे आएगी 1 की इमेज 3, 2 की इमेज क्या है 1,
यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, तो इसीलिए ये जो 2 की इमेज है वो क्या आएगी 2। इसी तरह हम फाइंड करते 3 की इमेज, तो यहाँ पे 3 की इमेज f के अंडर में 2, और इसी तरह 2 की इमेज g के अंडर में है 4, तो यानी जो 3 होगा इसकी इमेज क्या होगी 4 होगी। उसी तरह 4 की इमेज 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे g के अंडर में 4 की इमेज क्या है 1, तो उसी तरह 4 की इमेज फाइनल इमेज क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो ये दो परम्यूटेशन है वो डिफरेंट परम्यूटेशन है, यानी कि FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। तो इसी तरह से हम यहाँ से भी ये कह सकते हैं कि जो S4 है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो इसी तरह से हमें कोई भी दो परम्यूटेशन दिए हो उसके बीच में हम कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब दोस्तों देखते हैं कि परम्यूटेशन का साइकिल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे साइकिल फॉर्म ऑफ परम्यूटेशन, तो उसके लिए हम कोई भी परम्यूटेशन लेते हैं S4 में से। सपोज मान लेते हैं कि ये जो परम्यूटेशन है वो S4 का परम्यूटेशन है। तो जब हम कोई भी फंक्शन का परम्यूटेशन फॉर्म फाइंड करते तब हम क्या करते हैं 1 की इमेज उसके अंडर में लिखते हैं, 2 की इमेज उसके अंडर में, 3 की इमेज उसके अंडर में, और 4 की इमेज उसके अंडर में लिखते हैं। तो उसी तरह हमें साइकिल फॉर्म फाइंड करना हो तो यहाँ पर हम क्या करना होगा, जो फंक्शन होगा f, यहाँ पे हमने जो परम्यूटेशन लिया हुआ है 1 की इमेज यहाँ पे 3, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 4, इसको हम साइकिल फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जब हम परम्यूटेशन फॉर्म में फाइंड करते हैं तो 1 की इमेज उसके अंडर में लिखते हैं। तो उसी तरह जब हम साइकिल फॉर्म फाइंड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 1 है उसकी इमेज हमें राइट साइड में लिखनी है, यानी कि 1 की इमेज क्या है हमारे पास 3, तो इस तरह 1 की इमेज हम 3 आएगी, यहाँ पे राइट साइड पे लिखेंगे। उसी तरह हम 3 की इमेज क्या आएगी 2, तो उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। अब दोस्तों इसी तरह 2 की इमेज क्या आएगी 1, तो हमें 2 की इमेज कहाँ लिखनी है 2 के राइट साइड में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने जो 1 जो सिंबल है नंबर उसको हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ये जो साइकिल है यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 2 की इमेज है वो क्या आएगी 1 आएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो परम्यूटेशन है उसको हम साइकिल फॉर्म क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे जो 1, 3 और 2 तीनों सिंबल यूज हो चुके हैं, अब कौन सा सिंबल रह गया है 4, तो हम दूसरी साइकिल में कहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे। अब हमें पता है कि 4 की इमेज क्या है 4, लेकिन हमने 4 को ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ये जो साइकिल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ये जो परम्यूटेशन है f, उसका साइकिल फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। उसी तरह चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, f कोई भी परम्यूटेशन लेते हैं हम S4 में से 1, 2, 3, 4। सपोज 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 1 है। इसका हम साइकिल फॉर्म फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 की इमेज यहाँ पे क्या है 2, तो उसको हम 1 की राइट साइड में लिखेंगे। इसी तरह 2 की इमेज क्या है 4, तो उसको हम 2 के राइट साइड में लिखेंगे। अब 4 की इमेज क्या है 1, लेकिन यहाँ पे हमने 1 को ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ये जो साइकिल है यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब ये जो 1, 2 और 4 ये जो सिंबल्स है तीनों सिंबल्स, उसके अलावा कौन सा सिंबल्स है 3, तो ये हम दूसरी साइकिल में क्या करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 3, लेकिन 3 हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ये जो साइकिल है वो हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये जो f परम्यूटेशन था उसका साइकिल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो साइकिल है
1 3 2, और ये जो दूसरी साइकिल है, ये जो दोनों साइकिल है उसको हम बोलते हैं साइकिल्स ऑफ एफ। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नोट में 1 3 2 और 4 आर कॉल्ड साइकिल्स ऑफ एफ। तो इसी तरह से हमें कोई भी परम्यूटेशन दिया हुआ हो एस एन का एफ, उसको हम साइकिल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो पहली साइकिल है यहाँ पे 1 3 2, उसके पास कितने सिंबल्स है? 3 सिंबल्स है। तो इसीलिए ये जो साइकिल है इसको हम बोलेंगे साइकिल ऑफ लेंथ 3। उसी तरह जो 4 साइकिल थी यहाँ पे साइकिल 4, उसके बाद कितने सिंबल है? 1 सिंबल है। तो इसीलिए ये जो साइकिल है उसको बोलेंगे हम साइकिल ऑफ लेंथ 1। तो उसी तरह हमें कोई भी साइकिल दी हुई हो उसकी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, मोस्टली वी इग्नोर टू राइट ए साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 बिकॉज द साइकिल ऑफ लेंथ 1 मीन्स द फंक्शन फिक्सेस दैट एलिमेंट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी परम्यूटेशन को साइकिल फॉर्म में लिखे, यहाँ पे परम्यूटेशन जो पहला परम्यूटेशन यहाँ पे लिया था हमने, उसकी साइकिल फॉर्म क्या है? 1 3 2 और दूसरी साइकिल है 4। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जो 1 लेंथ की साइकिल होती है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिंबल 4 है वो मिसिंग है, तो उसका मतलब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? जो 4 सिंबल होगा वो एफ परम्यूटेशन के अंडर में फिक्स होगा। तो जब भी कोई सिंबल मिसिंग हो तो उसका मतलब हम क्या निकालेंगे? वो सिंबल उस परम्यूटेशन के अंडर में फिक्स होगा। इसीलिए हम ये जो साइकिल ऑफ लेंथ होगी उसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने कि जो एसएन का कोई भी परम्यूटेशन होता है उसको हम साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये जो परम्यूटेशन है एफ, उसको हमने किस तरह से लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स। तो उसी तरह हम कोई भी परम्यूटेशन हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ साइकिल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि परम्यूटेशन का साइकिल फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट साइकिल्स इफ दे हैव नो सिंबल्स इन कॉमन। इसका मतलब कि जब भी कोई दो साइकिल दी हुई हो वो दोनों साइकिल डिसजॉइंट तब कहलाएगी जब वो दोनों साइकिल्स में कोई भी सिंबल कॉमन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें तो हमें यहाँ पे दो साइकिल दी हुई है, f इज इक्वल टू 2 3 और g इज इक्वल टू 1 2 4। ये जो दोनों साइकिल है यहाँ पे हमें कॉमन सिंबल दिख रहा है। कौन सा है कॉमन सिंबल? 2। तो इसीलिए ये जो दोनों साइकिल है वो डिसजॉइंट साइकिल नहीं होगी। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है 1 3 एंड 2 4। यहाँ पे ये जो दोनों साइकिल है उसके पास कोई भी कॉमन सिंबल्स नहीं है, तो इसीलिए ये जो साइकिल्स है दोनों उसको हम कहेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स। तो हमने देखा कि डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती है। तो इसी तरह से हम हमारे पास कोई भी परम्यूटेशन हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने आगे लिखा हुआ है, हमारे पास एफ परम्यूटेशन था, उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह से हमने दूसरा परम्यूटेशन लिया था, उसको भी हमने प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखा था। अब दोस्तों हमने आगे देखा कि जो दो परम्यूटेशन होते हैं उसके बीच में कंपोजिशन कैसे करते हैं। उसी तरह जब हमें साइकिल फॉर्म दिया हुआ उसको हम डायरेक्टली कंपोजिशन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम दो साइकिल लेते हैं यहाँ पे
साइकिल 2 3 और साइकिल 1 2 4। तो उसका हम कंपोजिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे 2 3 और 1 2 4 ये दोनों साइकिल दी हुई है, तो उसका हम कंपोजिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमें लेफ्ट साइड की साइकिल से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है 1 से। यहाँ पे 1 की इमेज क्या दी हुई है 2, इसी तरह से 2 की इमेज यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 1 की इमेज 3 लिखना है। अब यहाँ पे 3 की इमेज क्या होगी, ये जो साइकिल है यहाँ पे 3 की इमेज क्या होगी, यहाँ पे 3 मिसिंग है, उसका मतलब ये जो साइकिल है वो क्या करता होगा 3 को फिक्स करता होगा। तो यानी कि 3 की इमेज क्या होगी इस साइकिल के अंदर में 3। अब 3 की इमेज पहली साइकिल में क्या होगी 2 होगी, तो इसीलिए हम 3 की इमेज क्या लिखेंगे 2। 2 की इमेज क्या दी हुई है 4, तो उसी तरह 4 की इमेज पहली साइकिल के अंदर में क्या होगी 4 होगी, क्योंकि इसमें 4 जो सिंबल है वो मिसिंग है, तो इसीलिए जो 2 होगा उसकी इमेज क्या होगी 4 होगी। अब देखते हैं 4 की इमेज क्या है, यहाँ पे 1 है, और 1 की इमेज क्या होगी पहली साइकिल के अंदर में 1 होगी, क्योंकि वहाँ पे 1 सिंबल मिसिंग है, तो इसलिए जो 1 साइकिल होगी वो क्या करती होगी 1 को फिक्स करती होंगी। तो 4 की इमेज क्या आएगी 1 आएगी, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे 1 को यूज किया हुआ है, तो ये जो हम साइकिल है वो हम क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से हमें साइकिल फॉर्म में दिया हुआ कोई भी परम्यूटेशन, तो उसको हम इस तरह से कंपोजिट कर सकते हैं। अब अगली डेफिनेशन आती है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, जो साइकिल होती है 2 लेंथ की उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे जो हमें आगे एग्जांपल दिखा एफ, जो एफ था यहाँ पे वो क्या है 2 लेंथ की साइकिल, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे जो कोई भी साइकिल होती है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यानी कि हमारे पास कोई भी साइकिल हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमें ये जो एफ दिया हुआ है फंक्शन साइकिल फॉर्म में वो देखते हैं हम 1 3 2 और 4 5। ये जो दोनों साइकिल दी हुई है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइकिल 1 से स्टार्ट करेंगे, उसकी इमेज हम लिखेंगे 2, सबसे पीछे वाली जो सिंबल होंगी वो लिखेंगे हम। तो ये हो गई 2 लेंथ की साइकिल, तो हम ये जो साइकिल है वो हम क्लोज कर देंगे। उसी तरह दूसरी साइकिल स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, उसकी इमेज हम लिखेंगे 3। 2 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 1 की इमेज लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो ये जो साइकिल 2 लेंथ की हो गई, तो हम उसको हम क्लोज कर देंगे। तो उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे फिर से तीसरी साइकिल 1। तो 2 और 3 हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 की इमेज 1। लेकिन हम जो भी 1 लेंथ की साइकिल होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रांसपोजिशन आए 1 2 और 1 3। उसी तरह से हमें ये जो साइकिल दी हुई है ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में दी हुई है, तो उसको हम वैसे लिखेंगे। तो इसी तरह से हमें ये मालूम पड़ा। तो उसी तरह से हमें कोई भी साइकिल दी हुई है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है हमने, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। हमें पहले क्या दिखा था, जो परम्यूटेशन था उसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या देखा, जो साइकिल होती है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो दोनों रिजल्ट है उसको मिला करके लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन।
अब हम आगे बात करते हैं इवन और ओड परम्यूटेशन के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि जो परम्यूटेशन होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम वो जो परम्यूटेशन था उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे उस पे से हम कहेंगे कि जो परम्यूटेशन है इवन होगा या ओड होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? जब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होगी तब हम बोलेंगे जो परम्यूटेशन है वो इवन परम्यूटेशन है, और जब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ओड होंगे तब हम उस परम्यूटेशन को क्या कहेंगे? ओड परम्यूटेशन। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा था एफ को यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो इसीलिए जो ये परम्यूटेशन है कैसा परम्यूटेशन होगा? ऑड परम्यूटेशन होगा। तो इसी तरह से हम कोई भी परम्यूटेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इवन है या फिर ऑड। हमने यहाँ पे एक नोट लिखी हुई है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज इवन परम्यूटेशन। तो जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है वो क्या होता है? इवन परम्यूटेशन। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसा कि हमने आगे देखा सिमेट्रिक ग्रुप S3, उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 6 एलिमेंट्स थे, यानी कि इसमें 6 परम्यूटेशन थे। वो कौन से थे वो देखते हैं सबसे पहले। लेट S3, अब S3 में कौन कौन से परम्यूटेशन होगी? हमने फंक्शंस देखे थे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 6 फंक्शंस देखे थे हमने, F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6। ये जो सारे फंक्शंस है उसको हम परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे। तो पहला परम्यूटेशन होगा आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो हम जानते हैं कैसा होता है, 1, 2, 3। तो 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी, 3 की इमेज 3 होगी। उसी तरह दूसरा परम्यूटेशन, उसमें हम 1 को फिक्स रखते हैं, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 करते हैं और 3 की इमेज 2 करते हैं। उसी तरह तीसरा परम्यूटेशन होगा, उसमें हम 2 को फिक्स करते हैं और 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1। उसी तरह चौथा परम्यूटेशन होगा, यहाँ पे हम 3 को फिक्स करते हैं, यहाँ पे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। पांचवा परम्यूटेशन कौन सा होगा? यहाँ पे 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 2। इसी तरह छठा परम्यूटेशन होगा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। तो ये S3 में 6 परम्यूटेशन हो गए इस तरह से। अब सबसे पहले ये जो परम्यूटेशन है सारे, उसको हम साइकिल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होगा उसका साइकिल फॉर्म कैसा होगा तो वो देखते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 की इमेज क्या है? 1। तो यहाँ पे जो ये साइकिल है वो क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से 2 साइकिल और 3 साइकिल, ये साइकिल आएगी। जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा उसका साइकिल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? उसके पास 3 साइकिल होंगी 1 लेंथ की। उसी तरह से ये दूसरा जो परम्यूटेशन है उसकी साइकिल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 की इमेज यहाँ पे क्या है? 1। तो यहाँ पे ये जो साइकिल होगी वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब दूसरी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। 2 की इमेज क्या है यहाँ पे? 3। तो इसकी इमेज 3। तो उसी तरह से 3 की इमेज यहाँ पे क्या दी हुई है? 2। तो 3 की इमेज यहाँ पे हमने 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये जो साइकिल है वो क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से ये जो तीसरा परम्यूटेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 goes to 3 और 3 की इमेज हमें 1 दी हुई, तो ये जो साइकिल है वो
क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड जो साइकिल होगी वो 1 लेंथ की होगी। इसी तरह से ये जो चौथा परम्यूटेशन है उसकी साइकिल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, 1 goes to 2 और 2 goes to 1, तो ये साइकिल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से 3 एलिमेंट फिक्स होगा यहाँ पे। अब ये जो पांचवी परम्यूटेशन है उसकी साइकिल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे 1 goes to 3 और 3 goes to 2 और 2 goes to 1, तो ये साइकिल क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से लास्ट परम्यूटेशन 1 goes to 2, 2 goes to 3 और 3 goes to 1, यानी कि ये साइकिल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ये जो परम्यूटेशन ग्रुप है S3 उसमें कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए और उसका साइकिल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है यहाँ पे उसका साइकिल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और वो सारी साइकिल्स की लेंथ कितनी है, 1 लेंथ की है। तो उसको हम सिंपल से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई। इसी तरह से ये जो दूसरी परम्यूटेशन की जो साइकिल्स है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 3। इसी तरह से तीसरा परम्यूटेशन है उसकी हम साइकिल रिप्रेजेंटेशन 1 3, उसी तरह से 1 2 और इसी तरह से पांचवी जो परम्यूटेशन है उसको हम साइकिल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं, 1 3 2। इसी तरह से लास्ट 1 2 3। तो ये जो सेट है वो सेट क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री 3। तो यहाँ पे जो परम्यूटेशन दिए हुए हैं ये सारे, तो उसका हम टाइप देखते हैं कि वो इवन टाइप के है या फिर ऑड टाइप के है, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो वो तो हमें पता है वो कौन सा परम्यूटेशन होता है, इवन परम्यूटेशन। उसी तरह से जो ये 2 3 साइकिल दी हुई है उसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 1, यानी कि ऑड नंबर में। तो इसीलिए ये जो परम्यूटेशन है वो कौन सा परम्यूटेशन होगा, ऑड परम्यूटेशन होगा। इसी तरह से 1 3 और 1 2, ये दोनों ही परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन होगी। उसी तरह से ये 1 3 2, इसके पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने होंगे वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 1 goes to 2, तो ये जो साइकिल है 2 लेंथ की वो हम क्लोज कर देंगे, यानी कि ये जो उसी तरह से दूसरा ट्रांसपोजिशन क्या होगा, 1 3। तो उसके पास कितने ट्रांसपोजिशन है, 2, यानी कि इवन नंबर में। तो इसलिए जो ये परम्यूटेशन है वो कौन सा परम्यूटेशन है, इवन परम्यूटेशन। उसी तरह से 1 2 3 ये जो परम्यूटेशन है उसको सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 goes to 3 और दूसरी साइकिल क्या आएगी, 1 goes to 2। तो इसके पास भी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, इवन नंबर में, यानी कि ये जो परम्यूटेशन है वो कौन सा परम्यूटेशन है, इवन परम्यूटेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जो सिमेट्रिक ग्रुप S3 है उसके पास 3 इवन परम्यूटेशन है और 3 ऑड परम्यूटेशन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो ये परम्यूटेशन है उसका ऑर्डर कितना होगा, यानी कि जो S3 के एलिमेंट है उसके ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे हम, और वह भी देखेंगे कि कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।